नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत में षष्ठ पाठ है पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सर्वनाम परिचय। सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? सर्वनाम का अर्थ है सभी का नाम। देखिए, सर्व का अर्थ है सभी और नाम सभी का नाम। परिचय का अर्थ परिचय होता है। तो सर्वनाम शब्द का परिचय। तो बच्चों, सर्वनाम की क्या परिभाषा है? सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तुम, मैं, हम आदि। बच्चों, संस्कृत भाषा में लिंग और वचन की तरह पुरुष भी 3 होते हैं। देखो बच्चों, इस लाइन को दोबारा से सुनो। संस्कृत भाषा में लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसी तरह से पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बच्चों, अब हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के शब्दों को जानेंगे। देखो, 3 पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। जैसे तत्, संस्कृत में तत् को हिंदी में वह कहते हैं। एतत् यह, इदम यह, किम का अर्थ होता है क्या। देखो बच्चों, जब हम अपने या सामने वाले के बारे में बात न करते हुए, अर्थात वक्ता या श्रोता के बारे में बात न करते हुए किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो वह प्रथम पुरुष होता है। इसके बाद है मध्यम पुरुष। बच्चों, श्रोता को ही मध्यम पुरुष कहा जाता है। इसके शब्द होते हैं तुम, तुम्हें, तुम्हारा, और संस्कृत में इन शब्दों को युष्मद कहा जाता है। तो बच्चों, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो सुनने वाले कौन हुए? आप हुए, तो आप श्रोता हो। तो बच्चों, जो सुनने वाला होता है वो श्रोता होता है और वो युष्मद के शब्द होते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा। इसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अष्मद के शब्द होते हैं, जैसे मैं, हम, हमें, हमारा। जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं क्या हूँ? मैं वक्ता हूँ, मैं अस्मद हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हो और मैं आपसे बात कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, तो आप युष्मद हो, मध्यम पुरुष हो। तो बच्चों, आगे है सभी पुरुषों में तीनों वचनों के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग होता है, लेकिन मध्यम एवं उत्तम पुरुष में केवल पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का ही प्रयोग होता है। अब बच्चों, आगे है प्रथम पुरुष पुल्लिंग। देखिए, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द प्रथम पुरुष में हम करेंगे। शब्द है तत्, एतत्, इदम और किम। बच्चों देखो, एक वचन में स, वह, पुल्लिंग के लिए, वह के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? स और साथ में विसर्ग। अब द्विवचन में वे दो के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तौ। और बहुवचन में वे सब के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ते। इसी तरह से शब्द है एतत्। एतत् का अर्थ होता है यह शब्द के लिए एक वचन में एषः का प्रयोग किया जाता है। एषः, यह, एतो, ये दो, और एते, ये सब। इसी प्रकार से है इदम। इदम शब्द है, इदम के लिए एक वचन में पुल्लिंग में अयम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अयम को हिंदी में कहते हैं
यह। फिर है ईमो। ईमो का अर्थ होता है ये दो, और ईमे का अर्थ होता है ये सब। इसके बाद है किम। किम को एक वचन में पुल्लिंग में क्या कहते हैं? क और विसर्ग कह, और इसका अर्थ होता है कौन। फिर है द्विवचन में कौ। कौ को हिंदी में कहेंगे कौन दो, और के कौन सब। इसमें तीन या तीन से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। इसके बाद है प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग। यहाँ पर भी यही शब्द दिए गए हैं। देखिए, तत्, एतत्, इदम, किम। स्त्रीलिंग में सा को क्या कहेंगे? वह। सा वह। ते वे दो। द्विवचन में है ते, और इसका अर्थ है वे दो। फिर है बहुवचन में ता, तह, और इसका अर्थ होता है वे सब। इसके बाद है एतत्। एतत् के लिए स्त्रीलिंग में एषा शब्द का प्रयोग होता है, और इसका अर्थ होता है यह। और द्विवचन में एतत् के लिए स्त्रीलिंग में शब्द का प्रयोग होता है एते, और इसका अर्थ होता है ये दो। इसके बाद है एतः। एतः का अर्थ होता है ये सब। ये बहुवचन में एता का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है इदम। इदम के लिए एक वचन में शब्द का प्रयोग किया जाता है इयम। इयम को क्या कहते हैं? यह। फिर है ईमे। द्विवचन में क्या शब्द होता है? ईमे, और इसका अर्थ होता है ये दो। फिर है ईमाह। ईमा का अर्थ होता है ये सब। इसके बाद है किम। किम का क्या कहते हैं? किम को का का अर्थ होता है कौन। के का अर्थ होता है कौन दो, और का और विसर्ग का इसका अर्थ होता है कौन